यहाँ पे मैं अगर देखूंगा तो क्या लगता है मुझे, ए पॉइंट आगे है, राइट की तरफ है, मतलब आगे है, एक्स एक्सिस में टुवर्ड्स राइट है, मतलब आगे है, ऐसा हमको लगता है ए पॉइंट। लेकिन वैसा नहीं है एक्चुअली, ए पॉइंट वेव के लिए पीछे है। क्यों पीछे? क्योंकि ए पे वेव बाद में पहुंचता है, पहले पहुंचता है कहां पे, ओ पे, ए के बाद पहुंचता है डी पे, डी के बाद पहुंचता है सी पे। तो सबसे पीछे कौन है, सबसे लैग कौन कर रहा है, लैगिंग कर रहा है सी, सी के आगे है बी, डी के आगे है ए, और ए के आगे क्या है, ओ है, ए के आगे क्या है, ओ। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर। ए ओ के पीछे है, ए के पीछे बी है, बी के पीछे सी है। पीछे मतलब लैग करना, पीछे मतलब वेव में क्या बोलते हैं उसको, लैग करना। आगे मतलब क्या रहता है, लीड करना। पीछे मतलब क्या, लैग करना। आगे मतलब क्या है, लीड करना। तो ओ से ए लैग करता है, ए से ओ क्या करता है, लीड करता है। ठीक है, अब एक पूरा वेव मतलब रहता है लैम्बडा। एक पूरा वेव मतलब वेवलेंथ कितना रहता है, लैम्बडा। एक पूरा वेव मतलब उसका लंबाई कितना रहता है, लैम्बडा। एक पूरा वेव मतलब उसका लंबाई कितना रहता है, लैम्बडा। लेकिन पूरा वेव मतलब एंगल कितना रहता है, पूरा वेव मतलब एंगल रहता है 2 पाई। पूरा वेव मतलब एंगल कितना रहता है, 2 पाई। एक वेव कंप्लीट हो गया मतलब कितना डिस्टेंस कंप्लीट हो गया, लैम्बडा, और कितना एंगल कंप्लीट हो गया, 2 पाई। आधा वेव कंप्लीट हो गया, आधा वेव कंप्लीट हो गया मतलब कितना लेंथ हो गया, लैम्बडा बाय 2। आधा वेव हो गया मतलब कितना लेंथ हो गया, लैम्बडा बाय 2। और कितना एंगल कंप्लीट हो गया, तो एंगल कंप्लीट हो गया पाई। तो इतना लेंथ मतलब लैम्बडा, और इतना एंगल मतलब कितना रहता है, 2 पाई। एक पूरा वेव जब खत्म होता है तब एंगल कितना खत्म होता है, 2 पाई। तो अब एंगल कितना खत्म होता है, 2 पाई। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखो अभी, देखो मैं क्या बोलता हूं, ओ से ए लैग करता है, ओ से ए लैग करता है बाय हाउ मच एंगल, बाय पाई एंगल। कितने एंगल से ए पीछे है, पाई एंगल से ए पीछे है। पूरा वेव मतलब 2 पाई एंगल। पूरा वेव का मतलब, अभी ये याद रखो, रट्टा मार के रखो, पूरा वेव का मतलब क्या रहता है, 2 पाई एंगल। आधा वेव मतलब पाई एंगल। तो ये कितने एंगल से पीछे है, पाई एंगल से पीछे है, उसको बोलते हैं फेज। एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, फेज। ऑसिलेशन में भी फेज आया था, वैसा ही यहाँ पर भी फेज है। एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, फेज। अगर ऑसिलेशन का इक्वेशन ऐसा है, तो ये अंदर वाला एंगल रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फेज। तो कंपेयर टू ओ, ए का एंगल कम है, पीछे है, कितने से पीछे है, पाई से पीछे, इसलिए क्या बोलता हूं मैं, ए का फेज, ए का फेज लैग करता है कितने से, पाई से, कंपेयर टू ओ। ठीक है, ए का फेज लैग करता है ओ से, कितने एंगल से, पाई एंगल से, अगर ओ से मैंने कंपेयर किया तो। और पाथ डिफरेंस कितना है, पाथ डिफरेंस कितना है, पाथ डिफरेंस मतलब लेंथ का डिफरेंस, फेज डिफरेंस मतलब एंगल का डिफरेंस। तो लेंथ का डिफरेंस कितना है इन दोनों में, लैम्बडा बाय 2। इन दोनों पॉइंट्स में लेंथ लेंथ का डिफरेंस कितना है, उसको बोलते हैं पाथ डिफरेंस। इन दोनों में लेंथ का डिफरेंस कितना है, उसको बोलते हैं पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्बडा बाय 2। तो पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्बडा बाय 2। ठीक है, लेकिन एंगल डिफरेंस कितना है, पाई है, ये पाई से पीछे है, ये पाई से पीछे है, मतलब लैम्बडा बाय 2 से पीछे। पाई का मतलब ही रहता है लैम्बडा बाय 2, 2 पाई का मतलब रहता है लैम्बडा, 2 पाई मतलब लैम्बडा, पाई मतलब लैम्बडा बाय 2। तो ये अगर पाई से पीछे है, उसका ही मतलब रहता है ये कितने से पीछे, पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्बडा बाय 2 से।
बी के लिए क्या लिख सकता हूं मैं, एकदम आराम से देखो, वेव पूरा अंडरस्टैंड होना चाहिए, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस क्या है अंडरस्टैंड होना चाहिए। पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस इस चैप्टर में भी यूजफुल है और इंटरफेरेंस डायफ्रैक्शन वहां पर भी यूजफुल है। ईएमआई में और एसी में भी थोड़ा बहुत लगता है ये, तो अच्छे से अंडरस्टैंड करो, 2-3 चैप्टर्स में लगता है। तो ठीक है, तो ए कितने पाथ से पीछे, कितने रास्ते से पीछे, तो इनके बीच में रास्ते का डिफरेंस, लेंथ का डिफरेंस मतलब पाथ डिफरेंस λ/2 है और एंगल का डिफरेंस कितना है पाई, ये पाई से पीछे। तो बी का फेज कितना है, फेज ऑफ बी लैग्स बाय कितने से पीछे, बी का फेज 2 पाई से पीछे, बी का फेज 2 पाई से पीछे कंपेयर टू ओ, कंपेयर टू ओ, ओ से अगर कंपेयर किया तो बी का फेज पीछे, कितने से पीछे 2 पाई एंगल से पीछे, और पाथ डिफरेंस कितना है, पाथ डिफरेंस रास्ते का लंबाई का डिफरेंस कितना है, एक वेव हो गया मतलब रास्ते की लंबाई का डिफरेंस कितना है लैम्डा, तो पाथ डिफरेंस लैम्डा है, लैम्डा अगर तो 2 सेंटीमीटर है तो 2 आएगा, लैम्डा 4 सेंटीमीटर है तो कितना डिफरेंस आएगा, पाथ डिफरेंस 4 आएगा, जो भी है पाथ डिफरेंस वो यहां पर आएगा। ठीक है, समझ रहे हैं कैसा है। चलो सी के लिए अभी इधर इसके लिए लिखता हूँ, सी के लिए नहीं लिखता अभी, सी का तुमको पता चलेगा। सी कितने से पीछे अभी, ये पाई से 2 पाई से, तो सी कितने से पीछे, कितना एंगल से पीछे 3 पाई, सी कितना एंगल से पीछे है 3 पाई से पीछे, और सी कितना लेंथ से पीछे, कितनी लेंथ से पीछे है लैम्डा, और यहाँ पे λ/2 तो 3 λ/2, तो सी कितनी लेंथ से पीछे तो 3 λ/2। ठीक है, चलो अब इस पॉइंट के लिए मैं लिखता हूं, इसको मैं बोलता हूं डी। तो ये भी क्या करता है, इसका भी फेज ये भी पीछे रहता है, जो भी पॉइंट राइट की तरफ रहता है वो लेफ्ट वाले पॉइंट से पीछे रहता है, जो भी पॉइंट राइट की तरफ रहता है वो लेफ्ट वाले पॉइंट से पीछे रहता है। तो डी पॉइंट पीछे कितना एंगल से, लैग्स इन फेज बाय, अभी छोटा छोटा लिख रहा हूं, थोड़ा दिखता है क्या देखो, शायद दिखेगा मेरे ख्याल से, नहीं दिखता तो अच्छी तरह से सुनो। डी पॉइंट क्या है, लैग्स इन फेज बाय कितने एंगल से ये लैग करेगा, यहां तक कितना एंगल है 2 पाई, पूरा वेव मतलब 2 पाई, ये पाई उसका आधा मतलब कितना π/2, तो ये π/2 इधर का, और ये 2 पाई कितना हो जाएगा 5π/2, ये कितना हो जाएगा 5π/2। ठीक है, ये 2 पाई और उसमें ये π/2 ऐड किया तो 5π/2 आता है, 3π/2 नहीं आता। तो डी पॉइंट क्या करता है 5π/2 से पीछे, डी पॉइंट लैग्स बिहाइंड ओ, डी पॉइंट लैग्स बिहाइंड ओ बाय 5π/2 फेज, और कितना पाथ डिफरेंस है, रास्ते का लंबाई में डिफरेंस कितना है लैम्डा, और ये कितना है, ये पूरा λ/2 रहता है ना, आधा वेव मतलब, तो उसका भी आधा मतलब λ/4, तो ये λ/4 और ये लैम्डा कितना होता है 5 λ/4। तो पाथ डिफरेंस कितना है डी और ओ के बीच में 5 λ/4, और फेज का डिफरेंस कितना है 5π/2। क्लियर, इतना समझ रहे हैं। चलो एक बार लिख के लो, इतना एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद फिर सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन हम लोग डिराइव करेंगे। ठीक है, डेरिवेशन कहां पे पूछते हैं, डेरिवेशन में पूछते हैं, बोर्ड में पूछते हैं 1 मार्क या फिर 2 मार्क, 2 मार्क्स के लिए आएगा, एक नहीं 2 मार्क्स के लिए आ सकता है डेरिवेशन। ठीक है, या फिर 3 मार्क्स के लिए आता है डेरिवेशन और उसके साथ एक न्यूमेरिकल, 3 मार्क्स के लिए फिर आ सकता है, 3 और 4 भी, 4 के लिए भी आ सकता है। ओके, चलो फटाफट ड्रॉ करो, हर एक पॉइंट का फेज कितना पीछे, हर एक पॉइंट का पाथ डिफरेंस कितना है वो एक बार लिखो। चलो काम करो फटफट, इसके बाद इक्वेशन देखेंगे।
चलो हो गया क्या? चलो लिखो, नोट्स एकदम डिटेल में और अच्छा नोट्स बनाओ। ठीक है, नोट्स एकदम डिटेल में और अच्छा नोट्स बनाओ। थ्योरी के लिए तुमको कोई भी बुक रीड करने का जरूरत नहीं है। अगर नोट्स अच्छे से लिख के लेते हो तो थ्योरी के लिए नोटबुक का, थ्योरी के लिए और कोई बुक का जरूरत नहीं, बस नोटबुक में पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलो तो हो गया ये। चलो हो गया। ओके, अब उसके बाद क्या देखना है, देखो डेरिवेशन देखते हैं। अब डेरिवेशन देखते हैं, डेरिवेशन में क्या देखना है। चलो डेरिवेशन में क्या देखना है, जो यहां पर पॉइंट है, जो यहां पर पॉइंट है वो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। जैसे ये वेव आगे जाता है, जैसे जैसे ये वेव आगे 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 जाता है, हर एक पार्टिकल, हर एक पार्टिकल जो मीडियम में है वो एसएचएम प्रोड्यूस करता है। उसका अपना पस 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 चलता रहता है। वो क्या प्रोड्यूस करता है, एसएचएम प्रोड्यूस करता है। तो उसी तरह ये पार्टिकल भी एसएचएम में है, ये वाला पार्टिकल भी एसएचएम में है। और उसका इक्वेशन हमको दिया है, क्या इक्वेशन दिया है, ए साइन ओमेगा टी। इस पार्टिकल का भी एसएचएम चल रहा है और वो मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है, इसलिए उसका इक्वेशन क्या है, एसएचएम कर रहा है। जैसे आगे जाता है ये एसएचएम कर रहा है। तो इस पार्टिकल का शुरुआत का जो पार्टिकल है उसका ये इक्वेशन है। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, एट अ डिस्टेंस x, एट अ डिस्टेंस x, वो डिस्टेंस कहां पर है हमको नहीं पता। ठीक है ना, ऐसा एट अ डिस्टेंस x जो भी पार्टिकल है उसका इक्वेशन क्या है वो मुझे चाहिए। वो रहता है सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन। ओरिजिन पे जो पार्टिकल है उसका इक्वेशन दिया है, वो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, इस इक्वेशन के हिसाब से कर रहा है। अब मुझे क्या चाहिए, जो x डिस्टेंस पे जो पार्टिकल है, x डिस्टेंस में मतलब कौन सा भी रैंडम पार्टिकल, x इतना हो सकता है, x इतना हो सकता है, x इतना हो सकता है, इतना इतना कितना भी हो सकता है ना x। तो x डिस्टेंस पे जो पार्टिकल है उसका मोशन का इक्वेशन क्या है, वही रहता है इस वेव का इक्वेशन। तो उसका मोशन का इक्वेशन क्या रहेगा, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस फाइव, ऐसा रहेगा। इस पार्टिकल का इक्वेशन सेम इसके जैसा ही रहेगा। इसका एम्पलीट्यूड और हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या रहने वाला है, सेम। ये पार्टिकल जितना ऊपर नीचे करता है उतना ये भी पार्टिकल ऊपर नीचे करता है, ये भी। तो हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम है। तो इसका एम्पलीट्यूड ए है, तो इस पार्टिकल जो एट अ डिस्टेंस x है तो उसका भी एम्पलीट्यूड ए है। यहाँ पे साइन लिखा है तो यहाँ पर भी साइन लिखो। यहाँ पे एंगल ओमेगा टी है, लेकिन इसका एंगल कुछ अलग है। इसका अगर फेज ओमेगा टी है तो इसका फेज ओमेगा टी रहेगा क्या, नहीं, ये राइट की तरफ है, ये वाला पॉइंट राइट की तरफ है, तो ये वाला पॉइंट थोड़ा पीछे रहेगा। ये वाला पॉइंट टुवर्ड्स राइट है तो ये इसका फेज थोड़ा पीछे रहेगा। तो इसका फेज कितने से पीछे है, पाई से पीछे। इस पॉइंट से कंपेयर किया तो इसका फेज पीछे, देखा ना, इसका पाई से पीछे रहता है। इसका फेज 2 पाई से, इसका 3 पाई से, इसका 4 पाई से पीछे है। तो इसका भी पीछे रहेगा फेज, तो कितने से पीछे, 5 से। इसका एंगल
और इसका एंगल, इसके एंगल, एंगल मतलब फेस, एंगल मतलब फेस, तो इसके एंगल से इसका एंगल पीछे है, इसके फेस से, फेस मतलब एंगल, इसके फेस से इसका फेस पीछे है, कितने से पीछे है 5 से, तो वो कैसे निकालूंगा मैं, अगर लैम्बडा मतलब 2 पाई रहता है, लैम्बडा डिस्टेंस में जाता हूं तो ये कितने से पीछे है 2 पाई से पीछे, अगर मैं लैम्बडा डिस्टेंस जाता हूं तो कितना एंगल से पीछे जाता हूं 2 पाई से, तो अगर मैं x डिस्टेंस जाऊंगा तो कितना एंगल से पीछे जाऊंगा, वो है 5, अगर मैं लैम्बडा डिस्टेंस जाता हूं तो कितना एंगल से पीछे जाता हूं 2 पाई से, अगर मैं x डिस्टेंस जाता हूं तो कितना एंगल से पीछे जाऊंगा, वो रहता है 5, तो लैम्बडा इज टू 2 पाई, तो x को कितना, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 पाई x अपॉन लैम्बडा, तो ये है फेज डिफरेंस, तो ये है फेज डिफरेंस कौन से दो पॉइंट्स में, दिस इज द फेज डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट, इसको अभी कुछ तो नाम देंगे हम लोग, E बोलता हूं मैं उसको, D बोलता हूं, उधर D दिया था तो इसको E बोलता हूं, कुछ भी नाम दो कुछ नहीं, इसको मैं E बोलता हूं, तो E का फेज O के फेज से कितना पीछे 5 से, E का फेज पीछे 5 से, और 5 मतलब कितना, इतना, ठीक है, तो इक्वेशन क्या आता है फिर अपना, ये पुट करने के बाद y is equal to a sin ओमेगा t minus 5, 5 मतलब क्या 2 pi x by lambda, 5 मतलब क्या हमने निकाला 2 pi x by lambda, तो यही रहता है क्या, इक्वेशन ऑफ SHP, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का यही क्या रहता है, इक्वेशन रहता है, क्लियर, चलो तो क्या लिखने का है, उसी डायग्राम में लिखो, उसी डायग्राम में लिखो, और एक नया डायग्राम ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है, इस पॉइंट का इक्वेशन दिखाओ, एट ए डिस्टेंस पे एक पॉइंट दिखाओ कि उसका इक्वेशन ऐसा एरो करके लिखो, 5 लैम्बडा मतलब 2 पाई है, लैम्बडा डिस्टेंस गया तो 2 पाई पीछे, तो x डिस्टेंस गया तो कितना पीछे, तो 5 निकाला, वहां पे इक्वेशन, चलो लिखो फटाफट, चलो फटाफट लिखो, उस इक्वेशन के नीचे ये लिखो, ठीक है, चलो हो गया इतना, ये वाली इक्वेशन किधर जा रही है, ये जो इक्वेशन है कहां पे जा रही है, दिस इक्वेशन इज गोइंग इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन, ये इक्वेशन किधर जा रही है, दिस इक्वेशन इज गोइंग इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन, तो इसके नीचे लिखो, दिस वेव इज गोइंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, इसके नीचे लिखो, दिस वेव इज गोइंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, this wave is going in positive x direction, this wave is going in positive x direction, ठीक है, और अगर निगेटिव x में अगर वेव जा रही है इधर इधर और इधर इधर, अगर निगेटिव x में वेव जा रही है, इफ वेव इज गोइंग इन निगेटिव x डायरेक्शन, तो इक्वेशन क्या रहता है, बस यहाँ पे प्लस आता है, बस यहाँ पे क्या होता है प्लस आता है, अगर वेव निगेटिव में जा रही है तो यहाँ पे क्या आता है प्लस, वेव पॉजिटिव में जा रही है तो वहां पे क्या आता है माइनस, ओके, चलो ये वाली इक्वेशन भी लिखो, ये वाली इक्वेशन भी लिखो,
this equation, this wave is going towards negative x-axis. This wave is going towards negative x-axis. इसके नीचे लिखो, ठीक है? ओके, ये वाली इक्वेशन किधर जाती है? देखो, यहां पर माइनस है और यहां पर भी माइनस है, दोनों माइनस है, दोनों माइनस है या फिर दोनों प्लस है, वो वाली वेव जाती है निगेटिव एक्स में। अगर दोनों के साइन सेम है, अगर दोनों के साइंस अगर सेम है, मतलब ये दोनों पॉजिटिव है फिर दोनों निगेटिव, ये दोनों पॉजिटिव है दोनों निगेटिव, तो वो वाली वेव जाती है किधर? निगेटिव एक्स डायरेक्शन में। वो वाली वेव किधर जाती है? निगेटिव एक्स डायरेक्शन में। दोनों के साइंस अगर पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है तो वो वाली निगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाती है। अगर एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, या फिर उल्टा भी हो सकता है, ये वाला निगेटिव ये वाला पॉजिटिव, दोनों का साइन अलग अलग है, पॉजिटिव नेगेटिव या फिर उल्टा भी नेगेटिव पॉजिटिव, तो वो वाली वेव किधर जाती है? टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। समझ में आ रहा है? तो ये नोट भी लिखो, बोथ साइन सेम, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। बोथ साइंस मतलब ये वाला और ये वाला साइन, बोथ का मतलब क्या है? ये कौन सा साइन? तो ये वाला और ये वाला साइन। अगर बोथ साइंस, ये वाला मत लिखो, प्लस वाला ही इक्वेशन लिखो, उसके नीचे ये नोट लिखो, उसके नीचे ही ये नोट लिखो। बोथ साइंस अगर डिफरेंट है, एक डिफरेंट मतलब एक पॉजिटिव रहेगा तो एक नेगेटिव रहेगा, तो वो वाला किधर जाता है? वो वाला वेव किधर जाता है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाता है। मतलब ऐसा एक प्लस या फिर माइनस, उल्टा भी हो सकता है, ये माइनस ये प्लस। ठीक है, चलो ये नोट लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है नोट, नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख के रखो। क्लियर है अभी इतना? इतना क्लियर क्या? अब तक जितना हुआ है उतना क्लियर क्या? कुछ ज्यादा ये दमदार नहीं है, सिंपल सिंपल है। क्लियर क्या लिखो कमेंट में, फिर मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करता हूँ। इतना क्लियर क्या? ठीक है, चलो एकदम सिंपल सिंपल चैप्टर है, कुछ नहीं, इक्वेशंस पे बेस्ड है, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, एकदम सिंपल चैप्टर है। जैसा ऑसिलेशन था वैसा ये चैप्टर है, सिंपल है। ऑसिलेशंस और इसको इस पे मिलके 2 क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, तो अच्छे से करो, चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बड़ा चैप्टर है लेकिन एकदम सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ इसमें दिमाग लगाने का ज्यादा जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल सिंपल है सब। चलो स्टार्ट करेंगे। ये दोनों लिख के दो, ये इंपॉर्टेंट है नोट, ये कहाँ पे बुक्स में दिया नहीं है, ये नोट इंपॉर्टेंट है। बोथ साइन सेम, बोथ नेगेटिव साइंस डिफरेंट, ये वाला बुक्स में नहीं दिया, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो तो न्यूमेरिकल्स बोलता हूं मैं एक एक। लेक्चर्स जहां पर भी बैठ के देखते हो वो वाला रूम थोड़ा अलग रखो, नहीं तो वहां पे हमेशा कोई तो आके जाता है, तुम लोग हॉल में ही बैठे हो पढ़ाई करने को, लेक्चर्स देखने को, तो डिस्टर्ब हो सकता है। हाँ, मम्मी पापा उधर से ही घूम रहे हैं, दादी आता है, नाना आता है, नानी आती है, दादा आता है, या फिर नेबर का कोई आता है, फादर का फ्रेंड आता है, तो डिस्टर्ब हो जाएगा, अच्छे से पढ़ाई नहीं होगा। एक अलग रूम में बैठो, अलग रूम में बैठो, लेक्चर्स के वक्त क्या अलग रूम में बैठो तो डिस्टर्ब नहीं होगा, अच्छे से कंसंट्रेशन होगा। ओके,
छत पे जाके बैठो, जहां पे तुमको पॉसिबल है वहां पे जाके बैठो। बारिश हो रही तो नहीं पॉसिबल, लेकिन आज तो नहीं हो रही, तो जहां पे डिस्टर्ब होता नहीं वहां पे जाके बैठो। बेड पे मत बैठो, टेबल और चेयर लेके बैठो। अच्छा जैसे क्लासरूम में तुम लोग बैठते हो डिसिप्लिन में, क्लासरूम में जैसे तुम लोग डिसिप्लिन में बैठते हो वैसे ही घर पे डिसिप्लिन रखना है, ठीक है? ओके। चलो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है? इक्वेशन दिया है सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का, y is equal to 0.2 cos pi inside bracket 0.04 t inside bracket 0.04 t plus 0.02x minus pi by 6, ऐसा इक्वेशन दिया है। सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन दिया है और बोलता क्या है, ये दोनों एक्सप्रेस किए हैं सेंटीमीटर में और टाइम इज एक्सप्रेस्ड इन सेकेंड्स। अगर ये दोनों सेंटीमीटर्स में है तो x भी अपने आप सेंटीमीटर में ही रहता है। अब बोला क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स having phase difference pi by 2, ठीक है? क्या फाइंड आउट करना है हमको, ठीक है? डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स कि जिन पार्टिकल्स के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, पाई बाय 2। ओके, तो मंगेश क्या बोल रहा है, मंगेश बोल रहा है कि बारिश चालू हो रही है। हाँ, बारिश अगर चालू है तो बाहर मत जाओ, बाहर जाके मत बैठो, नहीं तो तुम्हारा वो सब गीला हो जाएगा। वो नीचे का अपना क्या है वो, क्या वो अपना बुक 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 तुम्हारा बैग बैग गीला हो जाएगा। तो बारिश में जाके मत बैठो, ठीक है? बाहर बारिश है तो मत जाओ, घर पे बैठो, ठीक है? चलो, तो क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स कि उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है, उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है, पाई बाय 2, ठीक है? तो उसके लिए पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, लैम्डा। उसके लिए पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, लैम्डा। लैम्डा कहां पे रहता है, टाइम के बाजू में रहता है ओमेगा, लेकिन पाई अंदर छोड़ने का, पाई को बाहर, बाहर कुछ भी नहीं चाहिए। कॉस यहाँ पे एम्पलीट्यूड रहता है, यहाँ पे साइन या फिर कॉस कुछ भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, साइन कॉस कुछ भी चलता है। यहाँ पे एम्पलीट्यूड और यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए, जो है अंदर वैल्यू, जो है यहाँ पे अंदर वैल्यू। तो यहाँ पे क्या होता है 0.04 इंटू पाई, यहाँ पे लिखता हूँ, हर एक को सेपरेटली मल्टीप्लाई करता हूँ। यहाँ पे क्या होता है 0.02 इंटू पाई और यहाँ पे क्या होता है पाई स्क्वायर बाय 6, समझ रहे हैं ना? हर एक को बाहर वाले पाई से मैंने मल्टीप्लाई किया, पाई बाहर था तो हर एक को मैंने बाहर वाले पाई से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे पाई स्क्वायर आ रहा है तो टेंशन मत लो, जो है वो फेज डिफरेंस है, आपको कुछ नहीं लेना देना उससे। तो टाइम के बाजू में जो रहता है, चलो इधर सब लोग, टाइम के बाजू में जो रहता है वो रहता है ओमेगा। तो टाइम के बाजू में ये है तो ओमेगा, ओमेगा निकालने का जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्या क्या कैसे कैसे करना है। टाइम के बाजू में जो भी है वो ओमेगा है, तो ओमेगा कितना है, और x के बाजू में जो रहता है अपना जो पुराना इक्वेशन है वो देखो। अभी साइन में कुछ देखने का नहीं है, प्लस है दोनों माइनस है, छोड़ो कुछ नहीं देखने का। हमेशा टाइम के बाजू में ओमेगा रहता है, x के बाजू में रहता है 2 पाई बाय लैम्डा। x का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है 0.02 पाई है ना, तो वो क्या रहता है 2 पाई बाय लैम्डा रहता है। देखो अपना पुराना इक्वेशन में देखो, जो इक्वेशन अभी मैंने लिख के दिया है उसमें देखो वो क्या है
2 पाई अपॉन लैम्डा, x का कोएफिशिएंट 2 पाई बाय लैम्डा और ओमेगा टाइम का कोएफिशिएंट ओमेगा। अब हमको लैम्डा चाहिए तो पाई को पाई कैंसिल हुआ, लैम्डा में इधर भेजता हूं तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना 2 डिवाइडेड बाय 0.02, 2 को 2 कैंसिल हो गया तो 0.01 आता है, ऊपर गया तो लैम्डा कितना आता है 100 आता है। लेकिन अपना डिस्टेंस किस में मेजरमेंट चल रहा है सेंटीमीटर में, तो लैम्डा भी सेंटीमीटर में आएगा, तो लैम्डा आ गया 100 सेंटीमीटर। ठीक है, लैम्डा कितना आ गया 100 सेंटीमीटर। तो बोला क्या है 2 पाई का फेज डिफरेंस मतलब 100 सेंटीमीटर का सेपरेशन, दो पॉइंट से उनके बीच में 2 पाई का हमको फेज डिफरेंस चाहिए, तो 2 पाई मतलब लैम्डा रहता है ना, 2 पाई का फेज डिफरेंस मतलब डिस्टेंस का डिफरेंस कितना रहता है 2 पाई मतलब लैम्डा रहता है, लेकिन लैम्डा मतलब कितना है इस केस में 100 है ना, तो 2 पाई का फेज डिफरेंस ऑफ 2